तो हम निकल पड़े हैं आज बेबी का सेकंड मुंडन कराने, क्योंकि वो कराना भी ज़रूरी होते हैं। साल के अंदर कहते हैं मुंडन करा देना चाहिए, बट हम सादा नहीं, चलो तो हम ज़्यादा नहीं मतलब 2 करा रहे हैं, उसके बाद कराएंगे बाकी। तो आज हम चलते हैं मुंडन कराने जहाँ जा रहे हैं बहुत काफ़ी दूर था, तो सबने सोचा कि ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा रहता है। अपनी कार करो वो कि अपनी सवारी से जाओ, तो उसमें इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं जो ट्रेन में होती हैं। बाथरूम जाने की दिक्कत या फिर जो भी है, कोई वॉशरूम जाना है या फिर खड़े होना है या फिर कुछ खाना पीना है, ये सब अपने बैठ के सीट पे भी कर सकते हैं। खाना पीना या फिर उठना चलना ये सब तो कर सकते हैं, और वॉशरूम वगैरह की सुविधा हर चीज़ की, खेल खिलौने भी कर सकते हैं। मैं भी गाने गाते हुए जा रही थी, भजन करते हुए जा रही थी, कीर्तन, और सबके साथ मस्ती कर रही थी। काफ़ी बुआ जी थी, मेरी दादी सास थी, मेरी ननंद जी थी, मेरे हस्बैंड जी थे, यहाँ मेरे ससुर जी थे, सासू माँ थी, सासू माँ की माँ थी यानी नानी सास थी मेरी, और दादी सास की भी एक सिस्टर थी, 2-3 लोग और थे। कम से कम हम जा रहे थे 15 लोग जा रहे थे कम से कम। जर्नी थी, खुद की सवारी करते तो बहुत अलग अलग हो जाते, इसलिए ट्रेन का सफ़र बहुत बढ़िया है। सीट चेंज कर सकते हैं आप, बाहर का नज़रिया देख सकते हैं, बाहर का सफ़र देख सकते हैं, बेबी के साथ खेल सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं ट्रेन में। तो मुझे तो ट्रेन का सफ़र बहुत प्यारा लगता है और अच्छा लगता है। यहाँ अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी मैं, और एंजॉय कर रही थी, वो भी गंगा मैया की जय। रास्ते में ये है नाव गंगा मैया की। हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, बहुत दूर घूमने। बहुत जाना माना है, मेला भी लगता है, सब कुछ है। तो उसको हम लोग गंगा मैया की जय। लेके गए थे, हमसे फूल भी चढ़ाए, हमने दूर से ही हाथ जोड़ लिए, क्योंकि ये दादी जी ने पैसे चढ़ाए, तो मैंने कहा पैसे कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होते, हम हाथ जोड़ थे। तो मैं भी इंजॉय कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, और मैं देख रही थी इतना पानी था, क्योंकि ऐसी जगह हमें रोज़ जाने को नहीं मिलता है, तो जब जाते हैं तो खूब सारा इंजॉय करते हैं कभी कभी। तो ये रास्ता था, उधर पुल था, चलने लगी है हवाएं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे अपनी मस्ती जा रहे आ गई गंगा जी आ गई। मतलब काफ़ी बड़ी थी। फिर मैंने अपनी बेबी को दिया, उसका जो काजल था नाक में लग चुका था, बट मुझे नहीं दिख रहा था, बाद में देखा मैंने, तो मैंने साफ कर दिया था। तो यहाँ इसको हमने गर्म कपड़े पहनाए सुबह के टाइम। ये तो हमने दिन में वीडियो कैसे करी थी, बट हमारा जो स्टार्टिंग थी ट्रेन में बैठने का, वो था हमारे 5:30 का। हम घर से 5 बजे निकल गए थे। काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, पिछले साल तो नहीं थी, बट इस साल हमें लग रहा है काफ़ी ठंड पड़ने वाली है। तो हम सुबह बाबू को अपने गर्म कपड़े पहना के ले गए थे, अपने लिए भी ले गए थे अपना गर्म कंबल वगैरह सब लोग। तो उन लोगों ने ट्रेन में बैठे हुए, मतलब मैंने तो अच्छा सूट पहना था मोटा, तो मुझे ठंड नहीं लगी थी, बट बहुत ज़्यादा ठंड थी। बेबी के साथ खेल रही थी, बेबी को भी हर चीज़ जुकाम से हो रही थी, तो मैंने इसको गर्म कपड़े पहनाना अच्छा समझा। तो मैंने कहा अपने बेबी के साथ टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट क्या होता है, व्यक्तिगत अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना होता है, इसलिए अपने दादा और अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। मेरे जन्मदिन में मेरी दादी के साथ खेल करते रहते हैं एंजॉय करने के लिए। और मैं भी हुई ऐसे ही सबके साथ खिलाड़ी के बाहर खाते खाते फोन का मौसम खिलाड़ी करती थी, और मैं खूब खिलाई मैं इतना इंजॉय करती हूँ। आप लोगों को इंजॉय करना पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। छोटी छोटी ननद थी मेरी, ये मैं रास्ते का सफ़र करते हुए जो जा रही थी, ये ट्रेन की तरह, इसको बोलते हैं मालगाड़ी। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैंने कहा मालगाड़ी क्या होती है, इसमें क्या कोई माल या सोना जेवर होता है? तो लोग सब लोग बोलने लगे नहीं, इसमें कुछ और भी चीज़ें होती है माल में, वो हमें नहीं पता। इधर से उधर जो ट्रांसफर होती है उससे पहले ट्रेन आ रही थी हमारे ट्रेन से सामने, और ये देखो फिर से ये लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। तो जो ये सब हम ट्रेन में कर सकते हैं, अपनी कार में या फिर बाइक पे नहीं कर सकते हैं, बस में भी नहीं कर सकते हैं ट्रेन में। तो ये तो बहुत अच्छा है कि हमें ये दोनों एंजॉय कर रहे थे, दादा नाती अपने बाहर एंजॉय। देखो ये बेबी के साथ खेल, बेबी ने कपड़े हमें चेंज कर दिए उसके, क्योंकि ये बहुत इधर उधर भाग रहा था, तो मैंने उसे घर के कपड़े ही पहना दिए थे। मैंने कहा बाद में इसको कपड़े ठीक पहनाऊंगी, क्योंकि सारे कपड़े गंदे कर रहा था ये। तो ये बंदरों के साथ एंजॉय कर रहे थे, बंदरों को किसी ने सेब दे दिया, तो ये सेब खा रहे थे बंदर। तो इतने सारे थे बदायूं से आगे, तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। वहाँ तो मथुरा से हम जहाँ पीछे गए, हम गए थे पटियाली, लोगों ने पटियाली नाम सुना होगा, तो हम वहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा की हमारी दादी जी मानती हैं, तो मुंडन कराने वहाँ जा रहे थे, तो वो उनको मानती है, जो उसको मानता है। तो हमने कहा ठीक है, काफ़ी इंजॉय किया, मैंने वीडियोस बनाई, रील्स बनाई, सीरियस रवि बाबू को खिला रही थी।
और उसको कपड़े चेंज कर दिया था मैंने। और मैं ऐसे दिखा रही थी ट्रेन के डिब्बे चढ़ के, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी बहुत लेट थी, 2-3 घंटे हमने वहाँ एंजॉय किया, घूमे फिरे ट्रेन में। मैंने पहली बार इतना टाइम मैंने मतलब अच्छा से रही, बना के चलो लगता है। तो आज हमारी ट्रेन में थी जो 1 बजे की थी और हम अपने घर से वहाँ 2 बजे पहुँच गए थे। तो ये हमारा कासगंज था, तो कासगंज से ट्रेन हमें चेंज करनी थी। तो ये बेबी और उसके पापा जी उसको एंजॉय करके चलते, फिर बाबू मेरे पास आ गया था। ऑलमोस्ट बाबू सबके पास खेल रहा था, बट मेरे पास भी आ रहा था। हम दोनों एक साथ बैठ गए। तो जैसे कि मैंने कहा सीट चेंज हो रही थी, यहाँ कुछ लड़के आ गए थे और मतलब पता ही आजकल के लड़के कैसे हैं, तो वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग वाले थे, ऊपर चढ़ के बात थी। तो यहाँ मैं सोने लगी थी, कभी नींद आ रही थी, बड़ी इतना हल्ला कर रहे थे कि नींद ही नहीं आ रही थी। तो साइड में फिर मैं साइड में अकेले बैठ गई। तो मैंने कहा मैं अकेली वीडियो शूट करती हूँ। तो थोड़ा सा काफ़ी सफ़र करो तो थोड़ा सा हो ही जाता है, थकावट से, सर में दर्द से, ये सब शुरू हो गया था धीरे धीरे। क्योंकि लॉन्ग सफ़र जो होता है काफ़ी होता है। तो हम पटियाली पहुँच गए, दिन में ही पहुँच गए थे 1-2 बजे के टाइम। और फिर हमने वहाँ जाके बेबी का मुंडन कराने की शुरुआत की। ये मैं पटरी पे भी खेलने लगी थी, क्योंकि क्या ही करते वहाँ पे जाने में टाइम करे। वहाँ से बेबी मेरा दूध पीते हुए जा रहा था, देखो। और यहाँ पे हमारे बहुत अच्छा लगा। ये है पटियाली का सीन कुछ इस तरीके से, भोले बाबा जहाँ पे सत्संग वगैरह करते हैं, ये सब वहीं का सीन है। तो मैंने थोड़ा सा कैच कर लिया था अपने फ़ोन में। और यहाँ हम बुआ जी के साथ वीडियो बना रहे थे, बुआ जी के लिए वीडियो मिले, मैंने कहा ठीक है। तो ये बाकी हमें कुछ देखने को नहीं मिला, कुछ अभी कुछ हो गया था 1 साल पहले। तो यहाँ भी इस टाइम भोले बाबा नहीं है, तो हम वहाँ पे गए थे। तो वापस ही आए, ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये ट्रेन के सफ़र से इस तरीके से होते हैं कुछ जर्नल वाले, हम तो एक्सप्रेस से गए थे, बट ये जर्नल वाले के ट्रेन कुछ इस तरीके से होते हैं, भरना। तो कुछ लोग इस तरीके से भर रहे थे। मतलब बैठना भी चाहिए, सोच समझ के सामान कम ही लेना चाहिए अपने साथ, क्योंकि कभी कभी ट्रेन ज़्यादा नहीं रुकती है तो बैठ नहीं पाते। यहाँ हम दोनों पानी पीने लगे थे और एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि ये मेरे साथ जब होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग हंसी मजाक करते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह लगते ही नहीं है, लगते हैं एक दोस्त है अच्छे। तो ये मेरे साथ कहीं भी रहते हैं, ये भी थोड़ा सा शर्म लगती है, मुझे शर्म नहीं लगती किस बात की तरह। जिंदगी में आए हैं तो अच्छे से एंजॉय करो, शर्म करके क्या मिलने वाला है, एंजॉय करके तो खुशी मिलने वाली है। मेरी बात सही लगे तो बताना जरूर, शर्म करके कुछ मिलता है किसी को। शर्म करो तब थोड़ा बहुत लगे। तो मैं इतना शर्मीली नहीं हूँ, और मैं सबको पता ही है। नींद आई, ऐसा लगा ट्रेन छोड़ गई मेरी, बट छूटी नहीं थी। तो ये मेरा बेबी बुआ दादी के पास आती है, ये इसकी दादी लगती है, मेरी बुआ भी लगती है, पापा की सिस्टर भी है, दादी की सिस्टर है, क्योंकि हमारे साथ आई है। ये मेरे हस्बैंड जी, बस तुम्हारा ही फोटो साफ आ रहा है, जरा अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सीट से ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ हम दोनों का रात हो गई हमारी, 5-5:30 बजे ट्रेन पकड़ ली थी हमने, वापसी आ रहे हैं अब हम वहाँ से। तो आज हमारा जो दिन था बहुत ज़्यादा टफ, क्रिटिकल ऐसा जो होता है ना, बड़ा होता। फिर हम आते समय जो ट्रेन भी रात के सफ़र में बरेली से 8:30 वाली, तो हम पूरी ट्रेन हमने बुक कर ली, हमें ऐसा लग रहा है। तो मैं वीडियो बना रही थी कि मैंने पूरी ट्रेन बुक कर ली। सब खेल रहे थे बेबी को बाहर ले जाके, पापा और मेरी ननद जी, और यहाँ हमारी दादी सास, नानी सास, मम्मी जी, सब लोग आराम से एक सीट लेके अपने आराम से बैठ रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन ऐसा लग रहा था कि हमारी ही है, सरकार के लिए। तो ये पंचायत अपनी कर रही है तीनों, एक दूसरे की चुगलियाँ, और हम लोग अपने आराम से वीडियो बना रहे थे। और ये दादाजी और तोता खेल रहे हैं बाहर। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा था, बट थकावट भी बहुत हो गई थी। कुछ वीडियोस मैंने शूट करी प्यारी प्यारी। आप लोग मुझे लाइक नहीं करते हो तो मेरे वीडियो को लाइक किया करो, सपोर्ट किया करो। अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है, वरना बाकी बहुत सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारा थैंक यू। मैं कुछ ज़्यादा ही चलूँ तो मैं अपने हस्बैंड संग मजाक करने लगी कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था गवारा। क्योंकि मुंडन ये वो मतलब एक लड़के को पूरा चेंज होना पड़ता है। पहले सिंगल लाइफ होती है उसकी, इधर रहना उधर रहना, कोई फिक्र नहीं होती उसको। लेकिन बेबी हो जाने के बाद, वाइफ आ जाने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं तब नहीं होती है। तो कुछ इनका भी हाल ऐसा ही है। तो मैंने इनको ये वीडियो बनाई शादी करके। आप लोग कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का जरूर बताना। बाय बाय।